आगरा के लोहा मंडी इलाके में लूट और अंधाधुंध फायरिंग करने वाले बदमाश अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। पुलिस की टीम 6 आरोपियों की तलाश में जुटी है। बदमाशों की इस फायरिंग में घायल कई लोगों का इलाज चल रहा है। मौके पर गोलियों के कई खोखे बरामद किए गए हैं। सर्राफा बाजार में दिन दहाड़े लूट, अंधाधुंध फायरिंग, बाजार बंद, कई गोलियों के खोखे बरामद, व्यापारी सहित कई लोग घायल। अस्पताल में लोगों का जमावड़ा। तलाश में लगी 6 पुलिस टीम। इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। एक बदमाश बाइक चला रहा है, तो पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। दरअसल इन तीनों बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की दुकान पर दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया है। बदमाशों का लोगों ने पीछा किया तो इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। आगरा के व्यस्ततम बाजारों में से एक लोहा मंडी बाजार में दिन दहाड़े जिस तरह से बदमाशों ने फायरिंग की है, सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं कि नौबस्ता इलाके में ये सर्राफे की दुकान है और नारायण जो अग्रवाल हैं उनके उर्फ सोनू वो यहाँ सर्राफे की का कारोबार करते हैं। और ऐसे में दिन में जब वो कुछ कस्टमर को डील कर रहे होते हैं तो उस समय एक बदमाश पहुँचता है, लूट करता है और जब भाग रहा होता है तो अपने बदमाशों के साथ वो फायरिंग करता है, जिससे कई सारे लोगों के गोली लगी है। 3 लोगों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है जो खतरे से बाहर हैं। आगरा के सबसे व्यस्त बाजार में दिन दहाड़े हुई लूट और फायरिंग की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। लूट और बदमाशों की फायरिंग के बाद दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे। बाजार में लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। 6 जंजीर दिखाई है, सो इधर से एक आदमी आया, जो हाथ मार के और बंदूक दिखा के लेके भगा। सो मैंने सामने वाले को आवाज दी कि मैंने सोनू से पकड़ी, 6 जंजीर लेके भग रहा मेरी। तब उन्होंने पकड़ा तो उसके पिस्तौल मारी है, इधर भी लगी है, गोली लगी है 2 पैरों में। 6 जंजीरें 6 वो आपके लेके चला गया। ज्वेलरी छीनकर बदमाश भागने लगे तो व्यापारी ने शोर मचा दिया था, जिसके बाद सोनू बघेल नाम के व्यापारी ने बदमाशों को पकड़ लिया था, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बदमाश अंधाधुंध गोली चला रहे थे, जो दिख रहा था उसी पर गोली चला देते थे। 3-4 जने तो पहले भी जा चुके थे अस्पताल, जो प्राइवेट में उनका चिकित्सा चल रही है। एक रेनबो में है, एक ऋषि महाजन में है और बाकी 4 जने हमने पुलिस जीप में इमरजेंसी के लिए भेजे हैं। और गोली लगी है, अंधाधुंध उन लोगों ने फायरिंग करी है। उनका इतना बड़ा दुस्साहस हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। जैसे आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं स्ट्रेट फायरिंग करते हुए, मतलब कोई डकैत वकैत तो ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता, ऐसा उन लोगों ने किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाशों ने दर्जनों राउंड फायरिंग की है। कारतूस के कई खोखे बरामद किए गए हैं। घटना के बाद कारोबारियों में दहशत है। घायलों को सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं भी कारोबारी हूँ, मगर मुझे इस बात की हैरानी है कि इतने घने बाजार में जिसमें साइकिल भी निकल नहीं पाती है और वहाँ पर इतनी बड़ी लूट को अंजाम दे दिया गया। और बदमाशों का दुस्साहस देखिए कि उन्होंने स्ट्रेट फायर करके 6 लोगों को सीधी गोली मार दी। तो ये कहाँ संदेश जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। आगरा के सबसे व्यस्त और सुरक्षित बाजार में दिन दहाड़े लूट और अंधाधुंध फायरिंग से दुकानें बंद हो गई हैं। इधर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें लगाई गई हैं। देखिए, टीमें अलग अलग फॉर्म कर दी गई हैं। सभी तरीके से हमारा प्रयास होगा, क्योंकि इतने व्यस्तम बाजार में उन्होंने घटना की है, तो जल्द से जल्द हम इसमें इस घटना को वर्कआउट करेंगे और जो भी बदमाश इसमें इन्वॉल्व होंगे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सब के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बदमाशों की फायरिंग में कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल बदमाशों को पास की दुकान पर बैठे सोनू बघेल ने पीछा कर पकड़ लिया था। शोर मचाने पर बाजार के और लोगों ने भी घेराबंदी की थी, जिसके बाद बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि दिन दहाड़े सरेआम जिस तरह से फायरिंग की है, लूट के बाद फायरिंग की है, सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। करीब आधा दर्जन लोग घायल हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में 3 लोगों को एडमिट कराया गया है। हालांकि सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं, खतरे से बाहर हैं, लेकिन जिस तरह से जो घनी आबादी वाले इस बाजार में ये घटना हुई है, उससे साफ ये जाहिर होता है कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। हालांकि कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रीतिंदर सिंह का ये कहना है कि करीब 6 टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही बदमाश शिकंजे में होंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।